अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फाइनली आज डिसीजन आने वाला है नेशनलिटी लॉ का कि 10 साल होगी या नहीं होगी और क्या क्या कानून चेंज हो सकते हैं। आज सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कल ऑपोजिशन की यानी कि शेगा पार्टी की आंद्रे वेंतुरा की लुइस मोंटेनेग्रो और गवर्नमेंट के कुछ मेंबरान से मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। काफ़ी लंबी ये मीटिंग रही। जब वो बाहर आए तो दोनों बहुत खुशगवार मूड में थे, गवर्नमेंट भी ऑपोजिशन भी। दरअसल अगर देखा जाए मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ डमी गवर्नमेंट है। असल जो गवर्नमेंट चलाएगी वो शेगा पार्टी ही चलाएगी और उसी के कहने पे सब कुछ होगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं लग रही कि जो लुइस मोंटेनेग्रो की गवर्नमेंट है, इनकी गवर्नमेंट गिराने वाले भी ये शेगा पार्टी वाले थे। ठीक है, आज ये इन्हीं के साथ बैठ के जो है ये कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं उनके साथ मिल के। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही कि जो लुइस मोंटेनेग्रो हैं वो इतने घुटने क्यों टेक रहे हैं इनके आगे। हालांकि वो तो एक गवर्नमेंट में आ चुके हैं, इलेक्ट हो चुके हैं, पब्लिक ने उनको इलेक्ट कर लिया अपनी तरफ से, तो आके उनको अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी के डिसीजन लेने चाहिए। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं लग रही कि वो शेगा पार्टी के आगे उन्होंने घुटने क्यों टेक दिए। या तो उनकी सीटें ज़्यादा नहीं है या तो शेगा पार्टी उनको ब्लैकमेल कर रही है गवर्नमेंट गिराने की, कुछ तो है। लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि इनको अभी एहसास नहीं हो रहा कि आगे जाके इनके साथ होगा क्या। जैसे मैंने बारहा कहा कि पार्लियामेंट के अंदर रोज़ कोई ना कोई उठ के पार्लियामेंटेरियन ये बात करता है कि हम एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं जब से गवर्नमेंट बनी है, इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। उसके अलावा कोई बात हो ही नहीं रही। तो जब इनके अलावा कोई बात होगी नहीं तो मुल्क में तरक्की कैसे होगी। ठीक है, इमिग्रेंट्स बहुत बड़ा पार्ट है। ये पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि इमिग्रेंट्स के बगैर ये मुल्क को लेके नहीं चल सकते। ठीक है, आज भी पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि शेगा पार्टी की तरफ से इमिग्रेंट्स को फिर टारगेट किया गया, उनके बच्चों को टारगेट किया है, उनके नामों का मजाक उड़ाया गया कि अगर आप पुर्तगीज़ हैं तो आप कैसे नाम होंगे। तो आपका क्या कहने का मकसद है कि अगर आपने पुर्तगीज़ होना है तो हम रिलीजन भी चेंज कर लें, नाम भी चेंज कर लें? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अब पुर्तगाल के अंदर जो लोग पोर्चुगीज़ बॉर्न हैं, % श्योर तो नहीं है कि वो पोर्चुगीज़ ही हैं। कोई ब्राज़ीलियन के साथ किसी की शादी हुई है, किसी के अमेरिकन के साथ शादी हुई है, कोई ना कोई तो है ना इनकी जनरेशन में। 100% पोर्चुगीज़ तो कोई भी नहीं है। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में हमें तो पता है, अब हम क्या बात करें इनकी हिस्ट्री के बारे में। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जो 12 इमिग्रेंट्स को टारगेट किया जाता है, यार किस लेवल तक आके हम लोग बर्दाश्त करेंगे। मेरी बात सुने, जब यह इमिग्रेंट्स को माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे तब जाके आप डिसाइड करेंगे आपने क्या करना है। ठीक है, आपको डिसाइड करने का मौका, वक्त आ चुका है। शेगा पार्टी और आंद्रे वेंतुरा की बातों से इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि वो क्या चाहते हैं। वो जलील कर रहे हैं इमिग्रेंट्स को, वो रेसिस्ट हैं। ठीक है, हम ना बोल सकते हैं, हम ना स्ट्राइक कर सकते हैं। एटलीस्ट कोई तो डिसीजन लिया होगा आपने अपनी लाइफ का, या सारी ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी इनके नीचे रख के जी करना है। और एक टाइम आएगा ये आपके बच्चों को भी गालियाँ देंगे, आपके माँ बाप को भी गालियाँ देंगे। उस वक्त का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लुइस मोंटेनेग्रो ने हाथ खड़े कर दिए अपने शेगा पार्टी के आगे और शेगा पार्टी ही इस मुल्क को चला रही है। मैं जानता हूँ विद इन 6 मंथ्स और 1 ईयर इस मुल्क का हाल क्या होगा मुझे पता है, क्योंकि डेफिनेटली इमिग्रेंट्स की जो देखिए, हर इमिग्रेंट्स बराबर नहीं होता। कोई ना कोई इमिग्रेंट्स ऐसे स्लोली स्टेप उठा रहे होंगे कि हमने किस कंट्री मूव होना है उस पर वर्कआउट कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे। स्पेन मूव होना है, जर्मनी मूव होना है, स्विट्ज़रलैंड मूव होना है, कहाँ मूव होना है उस पर काम कर रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मूव आउट होंगे, इनके पास फंडिंग ख़त्म होगी, इनके पास टूरिज़्म आना कम होगा, तब जाके इनको एहसास होगा। क्योंकि टूरिज़्म भी तब आता है जब आपकी कंट्री में रेसिज्म ना हो, जब आप पब्लिक में खड़े होकर, सोशल मीडिया पे खड़े होकर इस चीज़ को हाईलाइट, इमिग्रेंट्स को बुरा बोलें, इमिग्रेंट्स को अच्छा ना बोलें, तो फॉरेनर भी आपके मुल्क में नहीं आता जो टूरिस्ट होता है। उसको पता है जब इमिग्रेंट जो बेचारे वहाँ रहने वाले हैं उनकी इज्जत नहीं है तो हमारी क्या इज्जत होगी। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये टूरिज़्म भी कम होगा। आपको रिपोर्टें मिल जाएंगी विद इन 6 मंथ्स कि क्या पहले पिछले साल कितना टूरिज़्म था और इस साल कितना टूरिज़्म है, पिछले साल कितना इमिग्रेंट्स था और इस साल कितना इमिग्रेंट्स है। ये वही मुल्क को 2002 वाली सिचुएशन में लेके जा रहे हैं जो लोग बताते हैं यहाँ पे सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन पे लेके जा रहे हैं। तो डिसाइड आप लोगों ने करना है
कि आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि भले 10 साल कर दें ये नेशनलिटी को, भले 12 साल कर दें नेशनलिटी को, लेकिन तब तक ये आपको जलील करते रहेंगे इमिग्रेंट्स ही बोल के। आप कभी भी पुर्तगालीज नहीं हो पाएंगे इस तरीके से। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी सोशल मीडिया पे, जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया पे उठाई है आवाज़। थैंक यू वेरी मच।